मैं भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, अगर तुम में दीनी हमीयत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। हमने 6 दिसंबर को एक जिल्लत और रुसवाई का दिन देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ यूजर को अपहेल्ड किया गया और वक्फ यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ यूजर मैं निकालूंगा। लिमिटेशन का कानून ना हिंदू धर्म की एंडोमेंट मंदिरों पर लगता है, ना सिखों के, ना ईसाइयों पर, ना मौजूदा मुसलमानों के वक्फ पर। जब उन पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लग सकता तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर मोदी क्यों लगा रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बंबई का वो जो बड़ी इमारत में बैठा है, जो अपने आलीशान महल को एक खोजा बरादरी के यतीम खाने पे अपना घर बनाया, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत लिमिटेशन एक्ट को ला रही है। मोदी जी बोल रहे नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, मैं अल्लामा हूं, मेरे को इल्म आता है इस्लाम का। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी, या हबीबी। मोदी जी आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है बताओ? मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं, मेरा वक्फ यूजर आप छीन रहे हैं, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं? आप तो बोलते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, तो डिग्री देख के चले जाओ। वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ यूजर को अपहेल्ड किया गया और वक्फ यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं? अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं होगा। वक्फ यूजर कैसा नहीं होगा जब BK मुखर्जी हिंदू धर्म के मामले में लिखते हैं और कोर्ट उसको मानती है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मान लिया, मोदी बोल रहे नहीं नहीं, वक्फ यूजर निकालने का मतलब एक ही है कि मस्जिदों को ले लो। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद देखिए आप लोग। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद जो है, दिल्ली की हुकूमत बोलती वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोलता वो हमारी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं। आजा हो रही, ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है हमको हमारे इबादत गाहों से महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। और उलमा इकराम ने हमको बताया कि वक्फ एक किस्म से इबादत है, उस इबादत से मुसलमानों को महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ यूजर ये है। और दूसरा, कलेक्टर को इतना पावर दे देंगे, कलेक्टर ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में ये सिखाया जाता है कानून के हासिल करने वालों के कि कोई भी अपने फैसले में जज नहीं हो सकता,
कलेक्टर फरीक है, कलेक्टर फैसला करेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये। अगर कलेक्टर पार्लियामेंट की सामने की मस्जिद कहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड दिल्ली को म्यूटेशन करो, ये वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किस्सा खत्म। नोटिस लगा देंगे दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो 123 प्रॉपर्टीज में, वो भी मस्जिद भी उसमें आती है। फिर उसमें आप तीसरी चीज कर रहे हैं, लिमिटेशन का कानून ना हिंदू धर्म की एंडोमेंट मंदिरों पर लगता है, ना सिखों के, ना ईसाइयों पर, ना मौजूदा मुसलमानों के वक्त पर। जब उन पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लग सकता तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर मोदी क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ऐसी कई जायदादें हैं, हरियाणा पंजाब में इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको हासिल करने के लिए, उन तमाम जायदादों को छीनने के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे। जो काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बंबई का वो जो बड़ी इमारत में बैठा है, जो अपने आलीशान महल को एक खोजा बरादरी के यतीम खाने पे अपना घर बनाया, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत लिमिटेशन एक्ट को ला रही है। हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में कोई भी उनके मजहब का नहीं मानने वाला उस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, क्या काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, क्या ओडिशा के एंडोमेंट बोर्ड में, आंध्रा के एंडोमेंट बोर्ड में, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल, कहीं पर भी क्या कोई मुसलमान हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप कैसे गैर मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, मगर मोदी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जायदाद को छीन लो, मस्जिदों को ताला लगा दो, और फिर बोल रहे हैं कि पोर्टल पे चढ़ाओ, 6 महीने में नहीं चढ़ाएंगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, और तुमको टाइटल दिखाना पड़ेगा। मोदी जी, आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं। आपकी डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर गवर्नमेंट का वकील बोलता है हम खाली कोर्ट को दिखाएंगे, मेरे को नहीं दिखाएंगे। मेरा वक्फा यूजर आप छीन रहे हैं, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं? आप तो बोलते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, तो डिग्री दे के चले जाओ। डिग्री नहीं दिखाएंगे, मगर हमसे कह रहे कि पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ट्रस्ट एक्ट में कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें ऐसे 44 अमेंडमेंट। अच्छा, उसमें एक और चीज एक डाल दी गई, जो अगर फर्ज करिए कोई मुसलमान हो गया, 5 साल तक उन्हें कोई जायदाद नहीं दे सकता वक्फ को। अच्छा, उसमें अमेंडमेंट क्या किया? उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना, उन्हें मजाहरा करना, दिखाना। कैसा दिखाना? उन्हें दाढ़ी छोड़ना। तो मुसलमान रमजान में ठहर के मोदी जी के मुंह में खजूर डाल रहा, तो मैं मुसलमान। बच्ची मुसलमान, उन्हें हिजाब पहन लिया तो मुसलमान। क्या है, क्या है ये डेमोन्स्ट्रेट बताओ? मगर वो 5 साल तक नहीं दे सकता, मगर दूसरे मजहब के को दे सकता है। मैं हमारे हिंदू भाइयों को अपील कर रहा हूं, ये जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ये दान देते हैं अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जमीन और आसमान के खालिक के नाम पे दान देते। जब दान देते तो मेरी औलाद का हिस्सा नहीं रहता उसमें। अगर मैं बोला कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं, किस्सा खत्म, एंड। अल्लाह को दे दिया, अल्लाह उसका मालिक, मेरी औलाद का हिस्सा नहीं है। मगर मोदी जी क्या बोल रहे? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में दान हो दे सकते हैं, मगर मुस्लिम धर्म में दान दे रहे तो बच्ची का हिस्सा नहीं जाएगा। आप कौन होते भाई? मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं अपनी प्रॉपर्टी का। और इस्लाम में हम हिबा कर सकते। हिबा माने ओरल गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शायद सेक्शन 1920 में है।
वो एक्ट में रहेगा, मगर मैं जबानी अगर बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं पूरा वक्फ को दे रहा हूं, मोदी जी बोल रहे नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, मैं अल्लामा हूं, मेरे को इल्म आता है इस्लाम का। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को लपटा, या हबीबी या हबीबी। मोदी जी आपको या हबीबी से मोहब्बत है, मियां भाई से क्यों नहीं है बताओ? मोदी जी हमारे पास भी बहुत कुछ गुर है। खतर के अमीर आए, एयरपोर्ट चले गए, आप मिले, मगर हमारे से मोहब्बत नहीं है मियां भाइयों से। आपको क्यों छीनना चाह रहे वक्त प्रॉपर्टी? आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता, मगर जबानी तोहफा मैं दे रहा हूं अल्लाह के नाम पे नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है, बेवकूफी है, नफरत है, ये नफरत है ये। और ये बार बार आरएसएस के लोग बोलते अच्छा हो रहा, अच्छा वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता, बार काउंसिल का, एमएलएस का, एमपीस का, कोई इलेक्शन नहीं। जमहूरियत से क्यों नफरत है आपको मोदी? नहीं, नॉमिनेशन करेंगे, किसको नॉमिनेट करेंगे? बकवास किस्म के लोगों को। और वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हुकूमत अगर चाहेगी तो सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वक्फ एक्ट में प्रोविजन है 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेना। कोई जायदाद को हुकूमत बोलेगी अपने लोगों से 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट खत्म, जो चाहे कर लो। पहले वक्फ बोर्ड में बहुत कमजोरियां हैं, काबिज है। अच्छा सजा क्या थी? अब आज अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचा तो 2 साल की सजा। नरेंद्र मोदी बोले प्यारे नहीं, तू चोर है, मगर तेरे खाली 6 महीने की सजा और बेलेबल। कहां मुसलमानों के मफाद में है बताओ ये आप? राइट टू इक्वालिटी कहां गया फिर? बताइए, वक्फ को ये कानून बनाना, मुसलमानों को बर्बाद करना, अपनी सिर्फ आप नाम के मुसलमान रहना। मैं भारत के गयूर 18 करोड़ मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, अगर तुम में दीनी हमियत है, इस कानून की जमहूरी तरीके से हमको मुखालिफत करना पड़ेगा। हमने 6 दिसंबर को एक जिल्लत और रुसवाई का दिन देखा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब यह कानून के जरिए दरगाहों को, आप नहीं देखा कि हाजी मलंग की दरगाह में उरस हो रहा है, अंदर घुस गए लोग। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, और हमारे मुखालिफिन बेचारे चेपीदी का शेरवा है। कुछ तो भी फेसबुक पे आके नहीं, इन्हों जज्बाती बात कर रहे, तुम्हारे अब्बा वफ करे थे कोई। मेरे भाई, इस कानून की मुखालिफत करना है दुआओं से भी और अमली जिद्दोजहद से भी, जमहूरी तरीके से।